हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी एनसीईआरटी न्यू बुक क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, a student has rupees 500 in her saving bank account. She gets rupees 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. So, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि वो पहले से ही उसके पास कुछ अमाउंट है और वो 500 रुपीज हैं उसके बैंक अकाउंट में, और हर महीने उसको 150 रुपीज पॉकेट मनी मिल रही है। सो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? तो फर्स्ट मंथ के एंड में क्या उसके पास अमाउंट होगा? तो हम देखते हैं, इनिशियल बैलेंस हम निकाल लें। उसके अकाउंट में इनिशियल बैलेंस यानी स्टार्टिंग में कितना था उसके पास, वो था ₹500, और एवरी ईयर एवरी मंथ उसको 150 मिल रहे हैं, ठीक है, पॉकेट मनी। सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ उसके पास कितने हो जाएंगे बैंक अकाउंट में? 500 प्लस 150, तो ये लिख लीजिए। सो देयरफॉर एट द एंड ऑफ यहाँ पर फर्स्ट मंथ क्या होगा, उसके अमाउंट क्या होंगे? 500, तो इनिशियल अमाउंट रहेगा ही रहेगा, प्लस 1 यानी 150 इसमें ऐड हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ₹650। ये फर्स्ट मंथ के एंड में इस तरह से इसका अमाउंट होगा, ठीक है। इसी तरह से एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो हमें सिर्फ सेकेंड मंथ का ही चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स का ही निकालना है। तो यानी हमने क्या किया, 650 प्लस 150 और ऐड हो करके ये कितना हो गया, 800 रुपीज हो गया। सो अब सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स उसके अकाउंट में आपके उसके अकाउंट में कितने आ जाएंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ? ₹800, ठीक है। तो आपको यही निकालना था कि एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ उसके अकाउंट में क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और इसमें पार्ट है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो एट द एंड ऑफ nth मंथ की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ nth मंथ उसके अकाउंट में कितना होगा, यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, इसी तरह से डॉट 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 अब एट द एंड ऑफ nth मंथ। तो nth मंथ में क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि 500 में जितने भी मंथ्स के बाद का अमाउंट चाहिए हमको, उसको उस नंबर को हम 150 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने ये किया, इसको आप ऐसे समझे कि सेकेंड मंथ का अगर निकालना है तो 500 प्लस n इंटू 150। अगर हमें सेकेंड मंथ का निकालना है तो n की जगह 2 रख देंगे, तो 500 प्लस 2 इंटू 150 यानी 300, तो 800 आ जाएगा। देखिए 800 आ गया। अगर एन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ चाहिए तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो 500 प्लस 1 इंटू 150 यानी 150 प्लस 500, दिस इज 650। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, लीनियर जो हमारा रिलेशनशिप बन रही है, या लीनियर एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन बन रहा है अमाउंट बैलेंस का, अकाउंट बैलेंस का, वो क्या बन रहा है, 500 प्लस n इंटू 150। सो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द
अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो nth मंथ का क्या बनेगा हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। सो जनरल हमारा जो फॉर्मूला एक तरह से यहां से बन गया, तो लीनियर एक्सप्रेशन लिख लीजिए। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ का। अब यहां हम लिख लेंगे लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 500 प्लस n इंटू, यानी n नंबर ऑफ मंथ है और 150 एवरी मंथ उसकी पॉकेट मनी मिल रही है, तो n इंटू 150, और यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो दिस इज द आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स so a rally starts with 120 members. Each hour 9 members drops out. 9 members drop out from the group. How many members will remain after 1 2 3 dot hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. तो यहाँ पर आपने देखा था हर महीने क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था अमाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। इसको हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। लीनियर रिलेशनशिप हमने लास्ट में लिखी थी, और इस पूरे सिचुएशन को हम कहेंगे यहाँ पर लीनियर ग्रोथ की सिचुएशन है। अभी सेकंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हर घंटे 120 मेंबर्स थे एक रैली में, और उसके अंदर हर घंटे एवरी आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, यानी उसमें से हर घंटे 9 लोग कम हो रहे हैं। और ये कहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डॉट आवर्स। तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 घंटे के बाद डॉट घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन, कितने बचेंगे। तो चलिए देखते हैं, वही हम वहां भी यही हम करेंगे। वहां प्लस कर रहे थे, प्लस n इंटू समथिंग, जितना इंक्रीज हो रहा था यहाँ अब हम माइनस करेंगे। सो हमारा क्या होगा, फर्स्ट आवर के बाद का दिखाइए आप। तो पहले हम लिखेंगे इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स, वो कितने हैं, स्टार्टिंग में कितने थे रैली में, इसमें थे 120 मेंबर्स। इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स 120। अब हमें एवरी आवर कितने कम हो रहे हैं, 9। तो चलिए आफ्टर 1 आवर क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर रिमेन, है ना, नंबर ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर 1 आवर। तो ये क्या होगा, 120 माइनस 9, ये आ जाएगा 111 मेंबर्स। ऐसे 2 आवर्स के बाद का निकल आएगा, नंबर ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर 2 आवर्स। तो ये क्या होगा, 120 माइनस 2 इंटू 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 120 माइनस 18, यानी 102 मेंबर्स आ जाएंगे। ऐसे हम 3 आवर्स का निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स कितने बचेंगे। तो ये आ जाएगा 120 माइनस 3 इंटू 9। तो सब्ट्रैक्ट कर ले 27 को, तो ये आएगा 93 मेंबर्स। ऐसे हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम जितने आवर्स के बाद का चाहिए वो निकलता चला जाएगा। ऐसे डॉट मैं लगा दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इसके आगे भी हम जितने भी घंटे का चाहिए, हमें 100 आवर्स, हमें 10 आवर्स का चाहिए,
तो हम 10 आवर्स यहाँ पे 10 into 9 कर देंगे, आ जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एट द एंड ऑफ nth आवर। देखिए, लीनियर एक्सप्रेशन वो होता है, एक जनरल फॉर्मूला हमें दे रहा होता है, ये जनरल फॉर्म दे रहा होता है जिससे हम कितने भी आवर्स का फाइंड कर सकते हैं, कितने भी आवर्स के रिमेनिंग मेंबर्स फाइंड कर सकते हैं आफ्टर यानी वट एवर टाइम यू कैन फाइंड बाय द जनरल एक्सप्रेशन, या लीनियर रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको, या लीनियर एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, आफ्टर n आवर्स, यानी हमारा जो जनरल जब हम फॉर्म लिखते हैं तो n के फॉर्म में लिखते हैं। तो आफ्टर n आवर्स रैली में कितने मेंबर्स बचेंगे ये पूछा है, आफ्टर n आवर्स। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली और इन द रैली, number of members in the rally after n hours, ठीक है, nth hours कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये आपका 120 मेंबर थे स्टार्टिंग में, उसमें से 9 ड्रॉप आउट हो रहे हैं हर घंटे, तो n into 9, बस ये जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, ठीक है, इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी एक रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसकी फर्स्ट केस में हम देखते हैं ब्रेथ कितनी है। ब्रेथ फर्स्ट केस में हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आप सबको पता है एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, 13 हमारी लेंथ है और 12 इसका ब्रेथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 156। सो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया का एरिया की वैल्यू है, ठीक है। सो दिस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे 10 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे, 13 इंटू 10 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे, 13 इंटू 8 हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसका जो सेकंड थर्ड आप कर लें, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका लीनियर पैटर्न या लीनियर रिलेशनशिप क्या होगी। लीनियर पैटर्न बोले, लीनियर रिलेशनशिप बोले, ये सब लीनियर एक्सप्रेशन बोले, सारी एक ही बात है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसका जो फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो फिक्स है, हमारी लेंथ फिक्स है, ब्रेथ चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग एरियाज ऑफ रेक्टेंगल मिलते चले जा रहे हैं। जब हमारी लेंथ फिक्स है तो हम लेंथ को फिक्स ही रखेंगे। सो लाइक लेंथ को हमने 13 रखा लेंथ की जगह, और जो ब्रेथ है उसकी जगह अब हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ब्रेथ चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम अगर ब्रेथ को b मान लें, सपोज स्मॉल b, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो लीनियर रिलेशनशिप आएगी वो क्या होगी, 13 इंटू बी। तो यहाँ पर b लिख लीजिए, वेयर
be the breadth of of the rectangle. सो ये हमें एक्सप्रेशन एरिया का मिल जाएगा. एरिया को अगर हम y से a से डिनोट करें तो a इक्वल टू 13b. अगर हम एरिया को a से डिनोट करें तो क्या मिल जाएगा? अगर हम एरिया को क्या करें, a से डिनोट करें, ठीक है, तो a, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 13b. ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा. ठीक है, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट उसमें आपको मेंशन करने पड़ेगा कि ये ए है क्या, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है. ठीक है, तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर पैटर्न हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume of the length of the if the height is 5 centimeter. अब यहाँ पर एक 3D शेप दे दिया. अभी तक आपने देखा रेक्टेंगल था, 2D शेप था. अब हम एक 3D शेप दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि रेक्टेंगल है वो 3D शेप होगा, यानी एक क्यूबॉइड होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में कितने डायमेंशन होंगे? उसमें 3 डायमेंशन होंगे. लाइक कुछ ऐसा होगा, क्यूबॉइड का शेप होगा. रेक्टेंगुलर बॉक्स का शेप कुछ ऐसा होगा. ठीक है, एक रेक्टेंगल को जब हम 3D शेप देते हैं तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिल जाता है जो कि 3D है शेप. ओरिजिनली हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, फिर उसको हमने 3D शेप दे दिया तो क्यूबॉइड कहलाता है. तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है. अब इस बॉक्स की लेंथ दी हुई है और 7 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ दी हुई है 11 सेंटीमीटर. मान लीजिए इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है, और 11 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है. और इसकी फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर. ओके, दिस हाइट इज 5 सेंटीमीटर. दिस इज 5 सेंटीमीटर. अब इसका वॉल्यूम पूछा है. फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर. चलिए वॉल्यूम निकालते हैं फर्स्ट केस में. तो इसमें लेंथ और ब्रेथ फिक्स किया हुआ है और हाइट चेंज हो रही है. ठीक है, तो जो चीज हमने बताया था कि फिक्स रहती है वो तो हमें लेना ही लेना है. वहां से लीनियर एक्सप्रेशन जब बनाएंगे सिर्फ ये चेंज करेंगे. इसकी जगह हाइट चेंज हो रही है तो हाइट की जगह कोई वेरिएबल यूज कर लेते हैं. तो चलिए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है. L इंटू बी इंटू एच, ये 3D शेप में क्यूबॉइड शेप का जो वॉल्यूम होता है वो ये फॉर्मूला है. अब इसमें आप वैल्यू रखें. लेंथ की वैल्यू 7 रख दीजिए, ब्रेथ की वैल्यू 11 रख दीजिए और हाइट की वैल्यू 5 रख दीजिए. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 77 इंटू 5. ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब. इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम में यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ली जाएगी, क्यूब लग जाएगा जो भी हमने यूनिट यूज किया उसके ऊपर. इस एरिया में स्क्वायर लग जाता है क्योंकि वो 2D शेप होता है, ये 3D शेप है. अब इसमें सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर. आप ऐसे ही चेंज आप बना सकते हैं. यहाँ पर 5 की जगह 9 ले लीजिए, तो 5 की जगह आप थर्ड पार्ट में 13 ले करके कैलकुलेट कर ली तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं. हमने एक आपको एग्जांपल कर दिया इसका कि कैसे करना है. अब आप क्वेश्चन ये है यहाँ पर
यस। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो वॉल्यूम, यहाँ हाइट हमें पता नहीं है क्योंकि लीनियर पैटर्न में जो चीज चेंज हो रही थी उसकी जगह कुछ हमें हाइट मान लीजिए h ले लिया हमने, क्योंकि वो एक जनरल फॉर्मूला हम बना रहे होते हैं, तो उसमें वेरिएबल की यानी जो अननोन है उसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए लीनियर पैटर्न क्या बनेगा? यस, लिख लीजिए, लीनियर पैटर्न फॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ये क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमारा ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू हाइट को हमने क्या ले लिया? h ले लिया। यहाँ पर हाइट को क्या ले लिया? h ले लिया। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर, यानी ये आ गया 77h। ये वॉल्यूम का हमारा लीनियर पैटर्न बन गया। इसको हम अगर v से डिनोट कर दें वॉल्यूम को, तो v इक्वल टू 77h, ये हमारा लीनियर पैटर्न। अब यहाँ पे लिख लीजिए वेयर h स्टैंड्स फॉर, h से हम क्या डिनोट कर रहे हैं? h स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ द बॉक्स, हाइट ऑफ द बॉक्स। सो ये लीनियर पैटर्न हमारा या लीनियर रिलेशनशिप आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक कितने हैं? 500। यहाँ आप लिख लें नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, number of pages in the book, ये है 500। और she reads 20 pages every day, और डेली बेसिस पर वो कितना 20 पेजेस पढ़ रही है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? 15 दिनों के बाद कितने पेजेस बचेंगे पढ़ने के लिए, कितने पेजेस रह जाएंगे, ये पूछा है। कितने दिनों के बाद? 15 डेज के बाद। सो एवरी डे शी इज रीडिंग 20 पेजेस। सो नंबर ऑफ पेजेस ये लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस read every day by her इक्वल टू 20 पेजेस। ठीक है, ये हो गया 20 पेजेस। अब ये कह रहा है कि 15 दिनों के बाद, यानी हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो आप निकाल लीजिए। सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, स्टेटमेंट जरूर ऐसे ही लिखना है आपको, जो गिवन होता है उसके स्टेटमेंट लिखते हैं और जो फाइंड करना है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज क्या होगा? ऑब्वियसली 500 था पहले, उसमें से कितना 15 डेज में कितना उसने पढ़ लिया? 15 इंटू 20, एवरी डे वो 20 पढ़ रही है, तो 15 इंटू 20 उसने रीड कर लिया ऑलरेडी, यानी 300 पेजेस। तो अब कितने बचे? 500 माइनस 300, यानी ये आ गया 200 पेजेस लेफ्ट। सो दिस इज द आंसर।